बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 मई 2022 रोज़ हफ्ता 6 शवाल बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और आप इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए सऊदी अरब भर से रिलेटेड तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी नई अहम अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हज दरख्वास्तें शहरी और गैर मुल्की मशकूक वेबसाइट से खबरदार रहें। सऊदी अरब में वज़ारत हज और उम्रा ने सरकारी वेबसाइट पर बयान में कहा कि अंदरूनी मुमलिकत से इस साल हज के उम्मीदवारों के लिए दरख्वास्त के तरीक़ाकार का ऐलान जल्द किया जाएगा। सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को अंदरूनी मुमलिकत से हज की इजाज़त होगी। आजल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर खबरदार किया कि सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की मशकूक वेबसाइट पर तवज्जो न दें। बयान में कहा गया कि कुछ ज़मीर फरोश वेबसाइट्स के जरिए अंदरूनी मुमलिकत से आदमीन हज को मुश्किल में डालने और उनसे रकम वसूल करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं और उनसे पैसे लेकर गायब हो जाते हैं। याद रहे, सऊदी अरब ने कोरोना के बाद पहली बार इस साल आदमीन हज की तादाद में इजाफा किया है। इस साल 10 लाख अफराद हज करेंगे। इनमें 8.5 लाख जो हैं आज़मीन बैरून मुल्क से आएंगे, जबकि 1.5 लाख अंदरून मुल्क से हज करेंगे। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के फ़न तामीर से मुतल्लिक नुमाइश। सऊदी अरब के गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहज़ादा फैसल बिन सलमान ने मस्जिद नबवी के फ़न तामीर से मुतल्लिक नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक नुमाइश में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब मस्जिद नबवी को तामीर किया गया, उसके बाद मुख्तलिफ अदवार में होने वाली जो तोसी है उसको उजागर किया गया है। नुमाइश में इस्लाम के दूसरे मुक़द्दस मकाम से मुतल्लिक कुछ नायाब अशिया और तामीराती टुकड़ों को भी शोकेस किया गया है। सऊदी अरब में गैर मुल्की अपने और फैमिली के बैंक अकाउंट कैसे खुलवाएं। सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत बैंकिंग सेक्टर को इंतहाई अहमियत दी गई है। इस हवाले से बैंकिंग कौंसिल का कहना है कि साल 2030 में सऊदी अरब से नकद लेन देन का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। बैंकिंग कौंसिल मुकर्रर टारगेट के हसूल के लिए तेज़ी से गामज़न है, जिसके लिए महलावार काम किया जा रहा है। सुपर मार्केट, पेट्रोल स्टेशन और दीगर दुकानों में डेबिट कार्ड के जरिए अदायगी को यकीनी बनाने के लिए वहाँ स्पेन सिस्टम की फ्राहमी को यकीनी बनाया गया है, जबकि करियाना की दुकान के मालकान को भी इस बात का पाबंद किया गया है कि वो अपनी दुकानों पर स्पेन, जिसे मादा भी कहते हैं, वो रखा जाए। सऊदी अरब में कारकुनों की तनख्वाहों की अदायगी के सिस्टम को भी बैंक के जरिए किया गया, जिसके लिए हर कारकुन को बैंक अकाउंट खोलना लाजमी है। माजी में बैंक अकाउंट खोलने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम का सामना और लंबा चौड़ा काम करना पड़ता था, लेकिन अभी बहुत अकाउंट खोलने के मराहिल को आसान कर दिया गया है। मुल्की और गैर मुल्की की जो मुलाजमीन है उसकी तनख्वाहों के लिए बैंक अकाउंट मुख्तलिफ नौइयत का होता है। तनख्वाह का अकाउंट खोलने के लिए स्पॉन्सर से एनओसी दरकार होता है, जिसके बाद इकामा और पासपोर्ट की कॉपी के साथ मुकर्रर फॉर्म भरकर अकाउंट खोला जाता है। मुलाजमीन की तनख्वाह के अकाउंट से जहाँ मुलाजमीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है, वहाँ कफ़ील के हक़ भी महफूज होते हैं। तनख्वाह अकाउंट इस बात का सबूत होता है कि मुलाजिम को कफ़ील की जानिब से तनख्वाह वक्त पर अदा की जा रही है या नहीं। अगर तनख्वाह में ताख़ीर होती है तो आप लेबर ऑफिस में कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरी जानिब कफ़ील के पास भी इस बात का सबूत होता है कि मुलाजिम को तनख्वाह अदा की जा चुकी है और बैंक की अदायगी का रिकॉर्ड इस बात का सबूत है। माजी में पर्सनल अकाउंट खोलना काफ़ी दुशवार हुआ करता था। अगर किसी को अपनी अहलिया या बच्चों के नाम से अकाउंट खोलना होता था तो उसको काफ़ी दिन इंतज़ार करना पड़ता था और मुख्तलिफ किस्म के मंजूरी के मराहिल से गुजरना पड़ता था। अब ये तमाम मसाइल को ख़त्म करते हुए वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत फराहम कर दी गई है। निजी अकाउंट खोलने के लिए सबसे अहम डॉक्यूमेंट पोस्टल कोड है, जिसे अरबी में उन्वान अलवतनी कहते हैं। उसके बगैर अकाउंट नहीं खोला जा सकता। उन्वान अलवतनी से मुराद घर का एड्रेस है, जिसे पोस्ट ऑफिस में रजिस्टर कराना लाजमी है। इसके अलावा एड्रेस पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट से भी हासिल किया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस से जारी होने वाले पोस्टल कोड को बैंक अकाउंट खोलते वक्त फराहम करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। बैंक अकाउंट खोलने के बाद इकामा की तजदीद के बाद ये लाजमी होता है कि इकामा की मालूमात हर साल उसके सिस्टम में अपडेट की जाए, ताकि अकाउंट ब्लॉक ना हो। बैंकिंग से सिस्टम से इकामा की एक्सपायरी करीब आने पर आप अपने ATM के ज़रिए या बैंक की मुतलका ब्रांच में जाकर आप अपने अकाउंट को अपडेट करा सकते हैं। इसके लिए जो आजकल फ्रॉड चल रहा है कि आपके अकाउंट को अपडेट किया जाए, ऐसे किसी भी लोगों को अकाउंट अपडेट करने के लिए बैंक कोई कॉल नहीं करता है। इस तरह के फ्रॉड से बचा जाए। सेक्रेटरी मुतरजम वेयर हाउस इंचार्ज और डाटा एंट्री के शोबे में सऊदीज़ेशन के फैसले पर अमल दरामद। सऊदी अरब में सेक्रेटरी मुतरजम वेयर हाउस इंचार्ज और डाटा एंट्री ऑपरेटर की सऊदीज़ेशन के फैसले पर अमल दरामद 8 मई से शुरू हो रहा है। वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने ऐलान किया था कि ट्रांसलेटर और सेक्रेटरी वेयर हाउस इंचार्ज डाटा एंट्री ऑपरेटर के पेशे सऊदियों के लिए मखसूस कर दिए गए हैं। अब इन पर गैर मुल्की काम नहीं कर सकते। आजल वेबसाइट के मुताबिक वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद अहमद अल राजी ने 24 अक्टूबर 2021 को ये फैसला सुनाया था। सऊदी अरब में सेक्रेटरी मुतरजम वेयर हाउस इंचार्ज और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पेशे सऊदियों के लिए मखसूस किए गए हैं।
हैं ताकि मुकामी शहरियों को इन शोबों में मुनासिब मुलाजमतें आसानी से मिल सकें। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने अपने सरकारी वेबसाइट पर जारी करदा बयान में कहा, इन पेशों में से हर सऊदी जो यहाँ पर तैनात होगा उसकी कम से कम तनख्वाह 5,000 रियाल होगी। वज़ारत ने इस फैसले पर अमल दरामद की तारीख मुकर्रर करते हुए कहा था कि इस फैसले से 20,000 से ज़्यादा सऊदी नौजवानों को जॉब मिलेंगी। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने नया फैसला लेबर मार्केट में सऊदी नौजवानों की शराकत का दायरा बढ़ाने और कौमी मईशत में उनकी कारकर्दगी मौसर बनाने की कौमी पॉलिसी के तहत किया है। जद्दा सीज़न में ज़बरदस्त सरगर्मियाँ जारी हैं। तमाम नेशनलिटीज़ जितनी भी हैं उन्होंने जद्दा में खूब ईद की छुट्टियों में लुत्फ़ उठाया। वहाँ पे हर उम्र के लोगों के लिए तमाम ज़रूरियात मौजूद थीं। जद्दा आर्ट के रेस्टोरेंट, कैफ़े, जो इसके अलावा जो डेली बैनुल-अक़वामी सर्कस शोज़ हैं, उसके अलावा वो और दूसरे भी जितने प्रोग्राम थे वो टूरिस्ट में और जितने भी यहाँ पर रेजिडेंट हैं, सिटीजन्स हैं, उन तब में बहुत मकबूल रहे, जिन्हें अपने बच्चों ख़ानदानों के साथ एक बेहतरीन वक्त गुजारने का मौका भी मिला। लोगों ने वीडियोज़ और तस्वीरों की शक्ल में तमाम लम्हात को अपने कैमरे के साथ महफूज कर लिया। मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाली नवीन हसन ने जद्दा आर्ट में अपनी सरगर्मियों और पेश किए गए शोज़ पर बात करते हुए कहा कि उन्हें बहुत बेहद खुशी हुई है और उन्हें एक ज़बरदस्त खुशी का माहौल मिला है और उन्होंने कहा सरगर्मियाँ ख़ानदान के तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं। शानदार आतिशबाजी के जो मुजाहरे हैं उसको भी सराहा गया। रीमा खालिद ने कहा कि जद्दा सीज़न की जानब से पेश किए जाने वाले शोज़ ने नौजवानों की खुशी को दोबाला कर दिया। उनका कहना था कि हमने गेम्स और शोज़ के अलावा और भी बहुत कुछ देखा और यह सब देखने के हम ख्वाहिशमंद थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मोबाइल फ़ोन पर टैक्स बड़ा इशू, कोई बेहतर सूरत निकलेगी। पाकिस्तानी के वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी तरक्की एहसन इकबाल ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मोबाइल फ़ोन पर टैक्स एक बड़ा इशू है। वज़ीर ख़जाना से इस पर बात करूँगा। वफाकी वज़ीर सऊदी अरब से रवानगी से पहले जद्दा कौंसलेट में कम्यूनिटी के नुमायाँ शख्सियात से बात कर रहे थे। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल इस्तेमाल पर टैक्स एक बड़ा इशू है, ख़ुसूसन तलबा इससे ज़्यादा मुतासिर हैं। 60-70 हज़ार रुपये टैक्स देना पड़ता है। वज़ीर ख़जाना हैं उनसे आइंदा बजट में इस पर कोई हल निकालने की दरख्वास्त करूँगा। उम्मीद है कोई बेहतर सूरत निकलेगी। याद रहे कि हुकूमत पाकिस्तान के नए तरीक़ाकार के तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन 2 माह बगैर टैक्स के इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद PTA के जो वज़ा करदा कानून है उसके तहत रजिस्टर करवाना पड़ता है, जो कि मोबाइल फ़ोन की कीमत के हिसाब से देना पड़ता है और जो एक बहुत ज़्यादा अमाउंट बनती है। गैर मुल्की सऊदी अरब से बाहर पैदा होने वाले अपने बच्चों का इकामा कैसे बनवाएं। सऊदी अरब में रहायशी कानून के मुताबिक इकामा होना बुनियादी शर्त है। ऐसे लोग जो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, वो जो हेड होता है, स्पॉन्सर होता है जो फैमिली का, उसके ज़िम्मे इकामे के इजरा और तजदीद होती हैं। सऊदी अरब में रहने वाले यहाँ के तारकीन जब बच्चों की विलादत पर इकामे के इजरा के क़वानीन मुख्तलिफ होते हैं। बैरून मुल्क पैदा होने वाले बच्चों के इकामा बनवाने के हवाले से महकमा पासपोर्ट जवाज़ात की जानब से जारी करदा क़वानीन के मुताबिक जो लोग जिनके यहाँ बच्चे की विलादत सऊदी अरब से बाहर होती है, उनके लिए इकामा में नौमौलूद का इजाफा करने के लिए कुछ स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं। सबसे पहले नौमौलूद के वीज़े की फ़ीस 2,000 रियाल सद्दाद के ज़रिए जमा कराई जाए। मेडिकल रिपोर्ट जिसमें पैदाइश के बाद की वैक्सीनेशन की रिपोर्ट हो, नौमौलूद की 2 अदद रंगीन तस्वीर और मुकर्रर फॉर्म जो जवाज़ात की वेबसाइट पर मौजूद है, बच्चे का पासपोर्ट। जिस वक्त नौमौलूद का इकामा में इजाफा कराया जाए उस वक्त बच्चे का सऊदी अरब में होना लाजमी है। मेडिकल इंश्योरेंस के लिए सऊदी अरब में इकामा के इजरा और तजदीद को मेडिकल इंश्योरेंस से मशरूत किया गया है। जवाज़ात जो है उसके कानून के मुताबिक बैरून मुल्क से आने के ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह के अंदर नौमौलूद को इकामा में दर्ज कराना लाजमी होता है। आप अपने मुल्क में कायम सऊदी सफारत खाने या कौंसलेट से रजू करें, जहाँ बच्चे के लिए वीज़ा दरख्वास्त फॉर्म के साथ बच्चे का पैदाइशी सर्टिफिकेट जमा कराया जाए, वालिदैन के इकामा कॉपी लगाई जाए, तो वीज़े के बाद आप यहाँ पर पहुँचने के बाद बाकी के स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स के मुताबिक आज के रियाल के रेट के बारे में। फौरी बैंक पाकिस्तान के लिए दे रहा है 48 रुपये 95 पैसे, STC पे दे रहा है 48 रुपये 79 पैसे, तहवील अलराजी दे रहा है 48 रुपये 76 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 48 रुपये 93 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 49 रुपये 3 पैसे, टेली मनी दे रहा है 48 रुपये 40 पैसे। इंडिया की बात करते हैं तो फौरी बैंक दे रहा है 20 रुपये 10 पैसे, इंजाज बैंक 20 रुपये 2 पैसे, STC पे 20 रुपये 6 पैसे, तहवील राजी दे रहा है 20 रुपये 23 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 20 रुपये 14 पैसे और मनीग्राम 20 रुपये 8 पैसे। बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो फौरी बैंक 23 टका 20 पैसा, इंजाज बैंक 22 टका 35 पैसा, STC पे जो है वो 23 टका 86 पैसा, तहवील राजी 23 टका 15 पैसा, टेली मनी 22 टका 40 पैसा, वेस्टर्न यूनियन 22 टका 96 पैसा और मनीग्राम 22 टका 76 पैसा दे रहा है।
یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں کیا تو کر دیجئے، اور اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.